सभी को राम राम। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 2007 में रिलीज हुई द हिल्स हैव आई मूवी को। स्टार्टिंग में हम कुछ रिसर्चर्स को देख पाते हैं जो कि उधर पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ज़्यादा जख्मी आदमी उनके पास आकर हेल्प मांगता है। लेकिन तभी एक एक्स आकर एक रिसर्चर के सिर पर लगती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। फिर वह आदमी सभी रिसर्चर्स को मार देता है और अपनी कार से बांधकर वहां से ले जाता है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम एक सुनसान जगह को देख पाते हैं और फिर हम एक आदमी को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, जिससे किसी की आवाज़ आती है और वह अपनी शॉटगन के साथ बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और वह वापस से अपने घर आ जाता है। और फिर वह अपने घर के सामने एक बैग को देख पाता है और फिर वह उस बैग को लेके अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर वह उस बैग को चेक करता है जिसमें एक बॉक्स पर किसी का कान होता है। और फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक ओल्ड कपल होता है, उनकी बेटी क्लिंक होती है और उसका हस्बैंड स्टे और उसकी साथ में बेटी होती है। और उस ओल्ड कपल की एक बेटी और होती है जिसका नाम एमेंडा और एक बेटा बॉबी भी होता है, क्योंकि उस ओल्ड कपल की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। और फिर हम एमेंडा को देखते हैं जो कि एक पिग को खिला रही होती है। और फिर हम बॉबी को देखते हैं जो कि टॉयलेट जा रहा होता है और जब वह टॉयलेट पे जाता है तो उसे उधर पर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और फिर उस फैमिली का डॉग एक स्टोर पर चला जाता है जहाँ पर क्लिन उसके पीछे जाती है और उसे वापस लेकर आती है, जहाँ पर वही ओल्ड मैन उन्हें एक शॉर्टकट बताता है और फिर वह उस शॉर्टकट से जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है और फिर हम वापस से उस फैमिली को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह यह बात करते हैं कि वह किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। और तभी जमीन पर पड़ी हुई एक चेन से उनका टायर पंचर हो जाता है और उनकी गाड़ी एक पत्थर से जाके टकरा जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वह चेन किसी ने वहाँ पर रखी हुई थी कि वह वहाँ पर गलती से आई। और फिर हम वापस से फैमिली को देख पाते हैं जिन्हें कहीं पर भी चोट नहीं आई होती है और वह एकदम सेफ होते हैं। और फिर बॉब और स्टे डिसाइड करते हैं कि वह पैदल ही जाकर मदद मांगने के लिए जाएंगे, जहाँ पर बॉब वापस से पेट्रोल पंप जाने का डिसाइड करता है और स्टे उसी सड़क पर आगे जाने का डिसाइड करता है। और फिर वह भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कोई उन्हें बाइनोकुलर्स की मदद से देख रहा है और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन लोगों को साथ में कैंप करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर उनका डॉग वहाँ से भाग जाता है और फिर बॉबी उसका पीछा करने लगता है। फिर हम बॉबी को एकदम सुनसान जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर बॉबी अपने डॉग के पास जाता है जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से किसी ने मारा होता है और फिर वह डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह एक गड्ढे पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर वह डिफॉर्म लड़की उसके पास आती है और फिर हम स्टे को देखते हैं जो कि एक गड्ढे के पास खड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारी कार्स और ट्रक्स होते हैं। और फिर वहाँ पर रात हो जाती है और बॉब उस गैस स्टेशन पे पहुँच चुका होता है और फिर वह गैस स्टेशन के अंदर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर वह उसी आदमी के रूम पर जाता है जहाँ पर बैग रखा होता है और फिर वह उस बैग को चेक करने लगता है, जिसमें उसी बॉक्स में वह उस कटे हुए कान को देखता है। और फिर वह अपनी सेफ्टी के लिए गन निकाल लेता है और फिर वह टॉर्च से वॉल पे लाइट मारता है, जिससे वह बहुत सारे डिफॉर्म लोगों की न्यूज़ देख पाता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर बॉब उसकी कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस आदमी की आवाज़ आती है और वह उसके पीछे जाता है, लेकिन वह आदमी अपनी शॉर्ट गन से अपने आप को शूट करके अपने सिर को उड़ा लेता है। और फिर हम वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुन पाते हैं। बॉब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इधर उधर शूट करने लगता है। वापस से गाड़ी पे बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ डिफॉर्म आदमी उसका सिर मिरर पर मार मार कर जख्मी कर देते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बॉब को कहीं पर ले जाते हुए देख पाते हैं। हम क्लिंट को देखते हैं जो कि बॉबी को ढूंढ रही होती है और फिर यहाँ पर हम बॉबी और उसी डिफॉर्म लड़की को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वह डिफॉर्म लड़की क्लिंट की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग जाती है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम बॉबी और उनकी फैमिली को वापस से कैबिन में देख पाते हैं। और फिर बॉबी को एक आवाज़ आती है और वह बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उनका डॉग वहाँ से भाग जाता है। वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं और फिर हम बॉबी को देख पाते हैं जो कि अभी भी नहीं सोया होता है। और फिर बॉबी को वापस से एक आवाज़ आती है और वह अपनी गन लेके वापस से चेक करने के लिए जाता है। और फिर हम एक डिफॉर्म आदमी को उनके कैबिन में देखते हैं जो कि एबेंडा को पकड़ लेता है। और फिर हम बॉब को देखते हैं जिसे एक पेड़ से बांध के रखा होता है और उस पर आग लगा दी जाती है, जो कि इसी डिफॉर्म आदमी ने कंट्रोल की मदद से लगाई हुई होती है। यहाँ पर बॉबी सभी लोगों को बुला लेता है और फिर वह लोग बॉब को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन बॉब पूरी तरह से जल जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है।
और फिर हम वापस से डिफॉर्म आदमियों को देख पाते हैं जो कि उनके कैबिन में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, लेकिन एवेंडा आकर उस पर एक पेन से अटैक कर देती है, लेकिन वो डिफॉर्म आदमी उसको भी पकड़ लेते हैं। फिर हम क्लिंट की मॉम को देख पाते हैं जो कि कैबिन में आ जाती है, जहाँ पर डिफॉर्म आदमी उनको शूट करके मार डालता है। और फिर हम क्लिंट को देख पाते हैं जो कि एक स्क्रू ड्राइवर से उस डिफॉर्म आदमी के पैर पर अटैक करती है, लेकिन डिफॉर्म आदमी क्लिंट को शूट करके मार देता है। और फिर बॉबी और स्टे वापस से कैबिन पर आते हैं, जहां मदर और क्लिंट की लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम एवेंडा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई एक कोने में बैठी होती है। और फिर बॉबी को एक आवाज़ आती है और वह गेट पे शूट कर देता है। और फिर स्टे वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर एक वॉकी टॉकी होता है जिससे आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पर स्टे अपनी बेटी के लिए पूछता है। और फिर वह डिफॉर्म आदमी उसकी बेटी की उसे आवाज़ सुनाते हैं। स्टे और बॉबी डिसाइड करते हैं कि अब वह उन लोगों को मार देंगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्टे और उसके डॉग को खून का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह वापस से उसी कैबिन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिफॉर्म लोग रहते थे। और फिर वह कैबिन के अंदर जाते हैं और फिर हम बहुत सारे पिकैक्स देख पाते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी होती है। और फिर वह कैबिन के दूसरे साइड से निकलते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे घर को देख पाते हैं। और फिर हम एमेंडा और बॉबी को साथ में देखते हैं जो कि ट्रैप लगा रहे होते हैं, और वह काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली को मार दिया होता है। और फिर हम वापस से स्टे को देख पाते हैं जो कि उन घरों के बीच होता है। वह सारे घर पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए थे और उस इलाके पर कोई भी नहीं दिख रहा था। और फिर हम एक डिफॉर्म आदमी को देख पाते हैं जो कि किसी की लाश को ले जा रहा होता है। और फिर हमें एक मशीन दिखाई जाती है जो कि चल रही होती है, और स्टे उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर वह एक लेडी को देखता है जो कि टीवी देख रही होती है। और फिर वह अपनी बेटी के पास जाता है और उससे वहां से लाने लगता है, लेकिन तभी वह लेडी उस पर अटैक कर देती है। और फिर हम बॉबी और एमेंडा को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड की डेड बॉडी को कार में रख रहे होते हैं। और फिर हम वापस से स्टे को देख पाते हैं जो कि एक बाथ टब पर होता है और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। और फिर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वह ऊपर लगे स्लाइडर को बहुत ज़ोर से हिट करने लग, जहाँ पर स्लाइडर टूट जाता है और वह बाहर आ जाता है। और फिर हम स्टे के डॉग को देखते हैं जो कि उस कार से बाहर आ जाता है। और फिर हम वापस से स्टे को देखते हैं जो कि एक रूम में जाता है जहाँ पर एक डिफॉर्म आदमी होता है जिसका सिर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और तभी एक डिफॉर्म आदमी अपनी एक्स से स्टे पर अटैक कर देता है, लेकिन स्टे बच जाता है। लेकिन डिफॉर्म आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वह स्टे को मारने लगता है। स्टे मौका देखकर एक स्क्रू ड्राइवर को उसके पैर पर घुसा देता है और साथ में एक फ्लैग को उसकी गर्दन पर भी। और फिर वह उसी की एक्स से उसके सिर पर वार कर कर उसे पूरी तरह से मार देता है। स्टे को बाहर देख पाते हैं जो कि एक और डिफॉर्म आदमी को अपनी एक्स से अटैक कर कर मार देता है। और फिर हम उसी डिफॉर्म लड़की को देख पाते हैं जो कि स्टे की बेटी के साथ होती है। हम स्टे को शॉटगन के साथ एक घर पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वह डिफॉर्म आदमी स्टे की बेटी को मारने के लिए जा रहा होता है। वो डिफॉर्म लड़की उस स्टे की बेटी को वहां से लेकर भाग जाती है। हम बॉबी और एमेंडा को देखते हैं जिनके बनाए हुए ट्रैप पर कोई चीज फंसी होती है और फिर वह चेक करने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। और फिर वह वापस आते हैं जहां पर वह ये देखते हैं कि उनकी कार का दरवाजा खुला हुआ है। और फिर वह वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर उनकी मॉम की डेड बॉडी नहीं होती है। और फिर बॉबी खून का पीछा करने लगता है और फिर हम एक डिफॉर्म आदमी को देखते हैं जो कि उसकी मॉम को खा रहा होता है। और फिर वह डिफॉर्म आदमी बॉबी को भी देख लेता है और उसके पीछा करने लगता है, जहाँ पर बॉबी उस पर बुलेट फायर करता है, लेकिन उसका कोई भी उस पर फर्क नहीं होता। फिर हम एवेंडा को देखते हैं जो कि केविन को तैयार कर रही होती है, जहाँ पर वह केविन में गैस लीक कर देती है। और फिर एवेंडा और बॉबी वहां से भाग जाते हैं और फिर डिफॉर्म आदमी गेट को खोलता है, जिससे वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वह डिफॉर्म आदमी वहीं पर ही मर जाता है। फिर तभी एक डिफॉर्म आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और स्टे को घायल कर देता है, लेकिन वो डिफॉर्म लड़की मौका देखकर वहां से भाग जाती है और वह डिफॉर्म आदमी उसका पीछा करने लगता है। फिर वापस से स्टे अपनी शॉटगन के साथ आता है और उस डिफॉर्म आदमी को शूट कर दे। डिफॉर्म लड़की स्टे को उसकी बेटी वापस करने लगती है, लेकिन डिफॉर्म आदमी वापस से गन लेकर उठ खड़ा होता है और स्टे को शूट करने वाला होता है, लेकिन डिफॉर्म लड़की दौड़ते हुए जाती है और उस आदमी के साथ खाई में कूद जाती है, जहां पर उन दोनों की मौत हो जाती है। वापस से एमेंडा और बॉबी को देख पाते हैं जहां पर वह डिफॉर्म आदमी को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है, जहां पर एमेंडा एक एक्स के साथ आकर उसके सिर पर अटैक कर देती है और वह वहीं पर मर जाता है। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और फिर हम वापस से स्टे को देख पाते हैं जो कि अपने डॉग और बेटी के साथ वहां पर आने लगता है और फिर वह एक दूसरे से गले मिलते हैं। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि अभी भी कोई उन्हें देख रहा है। यहीं पर ही द हिल्स हैव आइज मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।